सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी चाँद रात को मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो क्या हुआ वो आप आगे सुनेंगे। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल स्वीट पीपल। सारे ऑर्डर्स रेडी थे, वन बाय वन सिर्फ डिलीवर करवाना था। अभी चाँद की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी कि मैंने डिलीवरियाँ शुरू करवा दी थी कि बस किसी तरह से आज डिलीवरी हो जाए तो कल का दिन सुकून से गुजरे, चाहे ईद हो या ना हो। तो मैंने सबसे पहले केक भिजवाए एक जगह पे और राइडर को कहा कि ये सारे केक दिख रहे हैं। असल में क्या किया मैंने, मेरी ही गलती थी कि मैंने सबसे ली बाइक की डीसी और कुछ कुछ से तो मैंने बाइक की डीसी भी नहीं ली। इतनी हद कर दी मैंने कहा कि आपका छोटा सा ऑर्डर है, चलो मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था यही सब मेरे ही गले पे आना था और कस्टमर्स की बातें भी मुझे ही सुननी पड़ेंगी। तो ये गलती कभी भी मत करिएगा। अपने बिजनेस में कभी भी अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें। कस्टमर्स को कस्टमर्स की तरह ही डील करें। कभी भी कस्टमर्स के साथ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो वो आपके ही गले पे पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स उस वक्त तो आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा 19-20 होने पे कस्टमर आपको बहुत जलील करते हैं। अब जो फर्स्ट बैच मैंने डिलीवर करवाया था वो डिलीवर होने में मुझे लिटरली 6 घंटे लग गए, यानी कि 1 घंटे में जो काम होना था उससे पूरे 5 घंटे लेट हो गया। वजह ये थी कि जब अचानक साउंड की अनाउंसमेंट हुई तो सारे रोड पे एकदम से ट्रैफिक छा गया और उस ट्रैफिक में राइडर को आते आते इतनी देर लगी कि वो पूरे 5 घंटे लेट हो गए। अब आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगाए कि 5 घंटे अगर कोई बंदा लेट हो जाता है तो उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। और था भी मगरिब का वक्त, उसके बाद हो जानी थी रात, और रात में फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचता। तो मैं यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि राइडर की भी मुसलसल कॉल आ रही थी, क्योंकि राइडर एक दफ़ा में एक ही झटके में 4 केक लेके गए थे 4 जगहों की, यानी कि एक ही एरिया था लेकिन 4 घरों में देना था, और इसमें भी उन्हें पूरे 6 घंटे लग गए। अब मैं उस पर उनका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो हवाई जहाज़ तो थी नहीं जो उड़ के आ जाती, ना ही बाइक थी पतली सी कि कहीं से भी निकल के आ जाती, वो थी कार। तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत देर लगी आने में, और इस दौरान मुझे कस्टमर्स के फ़ोन पे फ़ोन कि कब आएगा हमारा। मैं बैठी सबसे माजरत करती जा रही हूँ और माफ़िया मांगती जा रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लें, प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लें। मेरे सारे ऑर्डर्स फंसे हुए ट्रैफिक की वजह से। तो सारे कस्टमर्स नहीं, बहुत अच्छे हैं मेरे कस्टमर्स, सब कस्टमर्स की बात मैं नहीं करूँगी। सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और कहा कि कोई बात नहीं, चांद रात है, हम वैसे भी जाग रहे हैं, लेट हो गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इनमें 1-2 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इतनी बातें सुनाई कि मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि इतनी मेहनत भी करो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि कार डीसी मुझे बहुत महंगी पड़ गई। राइडर ने ऑब्वियसली अपने टाइम का मुझसे चार्ज किया और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो इसीलिए आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये कि ईद पे आप लोगों ने किस तरह से लेना है। तो इंशाल्लाह अगले साल ईद में तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसको जल्दी चाहे वो अपनी कार डीसी खुद देंगे अब। तो इसी लिए मैं जब भी केक बनाती हूँ ना, तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मैं कार डीसी या फिर बाइक डीसी की वजह से फंस जाती हूँ। कस्टमर्स डीसी पे नहीं करना चाहते, लेकिन चीज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और चीज़ उनको बिल्कुल ऑन टाइम चाहिए। तो आप डीसी दें मुझे, तो मैं आपकी चीज़ परफेक्ट और ऑन टाइम लूँगी। अब मैं रिस्क नहीं लूँगी कि आप लोग मुझे बाइक डीसी देंगे और उसके अलावा मैं आपको गारंटी से चीज़ ठीक पहुँचाऊँगी, क्योंकि हमेशा मैं कि एक चीज़ सही बनाती हूँ, मेरा काम बिल्कुल ठीक होता है। राइडिंग में ही कोई ना कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से मेरा काम, मेरी इमेज सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का अब मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त से बाहर है। तो ये था मेरा ईद डे का ऑर्डर, यानी कि अभी ईद थी, मैं गई थी ससुराल में, रात भर सोई नहीं, सुबह के 11 बजे मैं सोई, क्योंकि सुबह ईद की भी डिलीवरियाँ 2-3 थी तो वो भी मैंने करवा दी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से हो गई। उसके लिए मुझे 4 घंटे ज़ाया हो गए, क्योंकि राइड बुक करवाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कोई राइड मिल ही नहीं रही थी। और जो मेरे जो चांद रात वाले राइडर थे वो तो ऑब्वियसली थक गए थे, वो रात के 4 बजे तक डिलीवर करते रहे थे। तो बस किसी तरह ईद वाली डिलीवरियाँ भी करवा दी थी। 11 बजे मैं सोई हूँ सुबह के ईद वाले दिन, और उसके बाद मैं 2:30 बजे उठी, ससुराल गई, वहाँ से थोड़ी सी हाथ में मेहंदी आपने देखी, वो मैंने उसी वक्त बैठ के लगाई, और उस बाद घर पे आई। ये वाला केक मुझे पूरा करना था, ये मैंने केक पे फ्रॉस्टिंग करके रख दिया था। बस ये सारी डेकोरेशन मैंने अभी की, और उसके बाद ये भी मेरे ससुराल का ही ऑर्डर था, तो ये मेरे ससुराल में ही जाना था। तो इस केक को जहाँ जाना था मैंने भी वहीं पे जाना था, तो केक चला गया, फिर मैं भी चली गई, क्योंकि इंगेजमेंट थी मेरे नंद और मेरे देवर की फैमिली में ही। तो फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ से थोड़ा सा फ्री हुए, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर की तरफ जाऊँ। तो आप इस केक की पैकेजिंग देखें और लुक देखें, माशाल्लाह से ये केक बहुत अच्छे से बन गया था। तो बस जो भी हुआ चांद रात को हुआ, और बहुत बुरा हुआ। तो मंगनी से आने के बाद मैं इतनी थक गई कि रात में ससुराल में ही सो गई और होश ही नहीं था। फिर सुबह जल्दी उठ के मैं भागी, क्योंकि फिर सेकंड डे आ गया था ईद का। ये ईद का सेकंड डे है और यहाँ पे सब सो रहे हैं। अब्दुर्रहमान जाग चुके हैं, तो अब्दुर्रहमान ने कहा मामा चलो चलो चलो। तो मैं और अब्दुर्रहमान अभी जा रहे हैं, इसके पापा नीचे कार लेके खड़े हुए। तो बस हम अभी घर चले गए। घर बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि चांद रात ईद और
सेकेंड ईद सब कुछ यहीं पे गुजर रहा है। तो घर में थोड़ा काम काज किया, फिर रात में ससुराल आई और नंद और देवर और ससुराल वालों के साथ थोड़ा बाहर चले गए हम, क्योंकि माइंड को थोड़ा फ्रेश भी करना था। और मैंने एक लंबी छुट्टी ले ली हुई थी और इस दौरान भी अक्सर कस्टमर्स के फ़ोन आते थे कि प्लीज़ हमें केक दे दें। और हम तो रेडी हो चुके थे, लेकिन इस छोटी सी चुई को रेडी होने में इतना टाइम लग रहा था। ये देखिए मेरी नंद को गुस्सा आ रहा है, बार बार मुझे कह रही है कि भाभी टाइम देखिए कितना हो गया, वो अभी तक नहीं निकली। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी लड़कियां ही लेट करती हैं तैयार होने में, छोटी भी होती हैं कभी कभी लेट। तो यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके थे, बस निकल रहे थे अभी। और ईद में कहीं जाना यार इतना बेवकूफ़ी का काम है। हम गए लिटरली बंस रोड पे प्लेटर हाउस, और वहाँ जाके हम जो फंसे मतलब 1.5 घंटे तो हम लाइन पे खड़े रहे वहाँ पे, लोगों के धक्कम धुक्की, यानी कि ऐसा लग रहा था कि हम सैलानी में खड़े और फ्री का खाना मिलने वाला है। यहाँ पे बच्चे बहुत थक चुके थे, अब्दुलरहमान को एक जूस ले दिया क्योंकि अब्दुलरहमान की इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। और यहाँ अब्दुल सुबहान को और छोटी मेरी नंद को बहुत नींद आ रही थी और इसको तो बहुत भूख लग रही थी। तो बस किसी तरह से इसने मस्का फुस्का मार के गार्ड्स को, तो फिर हमारे लिए अंदर जगह बनवाई। खाना आने से पहले अब्दुल सुबहान अच्छा खासा सो चुके थे, और जब नींद से उठाया खाना खाने के लिए तो रो के बुरा हाल था। तो किसी तरह से खाना आया, खाना खाया और फिर घर आए तो फिर सुकून की सांस ली। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरी ये चांद रात वाली बेवकूफ़ी वाला काम जो भी करता है ना, आइंदा कभी भी मत करना, मैं तो कभी भी नहीं करूँगी। अब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।